नमस्कार वीरेंद्र मौर्य। आपका नमस्कार। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है और आपका जीवन परिचय हम जानना चाहेंगे कि थैंक यू जी। हाँ। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मौर्य है। मैं स्पेशली मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और ददरा पहाड़ी गांव है जो मड़िहान क्षेत्र और चुनार क्षेत्र के इर्द गिर्द पड़ता है। और स्पेशली वो जो स्पेस है, स्पेस थोड़ा ज्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट से घिरा हुआ स्पेस है। और जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मिंग से रिलेटेड है। यही बहुत हद तक मतलब क्लियर हो गया था कि मुझे आर्ट ही पढ़ना है। और जैसे जैसे थोड़ा मतलब हम आगे बढ़े तो क्या हुआ, मेरे गांव के एक लोग जो थे वो बीएफए किए हुए थे और वो बीच में आते थे तो मुझे गाइड करते थे। उसके बाद इनका नाम क्या था? उनका नाम आदेश शर्मा। और ये कितने दूर पे है आपका गांव बनारस से और कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बनारस से तकरीबन 100 किमी के आसपास आई थिंक। और चुनार जो है, चुनार का ही एरिया है, मतलब चुनार जहाँ से पत्थर मिलता हुआ है। हाँ, जो एरिया में मतलब हमारे साइड में भी ढेर सारे क्रेशर्स और माइनिंग के चीजें होते हैं मतलब थोड़े। और फिर आप में कोई हुनर था, आप में कोई उपलब्धियां थी जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, जिससे आपको पता चलता था कि आप एक चित्रकार हैं, आपको चित्रकारी में कोई रुचि था कि खाली ये सज्जन के कारण आप आप इस लाइन से जुड़े कि आपने भी एक ये था कि मुझे आर्ट करना है, आर्टिस्ट बनना है जब आप स्कूल में थे? ये इंसिडेंट जो था सर, वो करीब बहुत पहले ही स्टार्ट हुआ। 2-3 में पढ़ रहा था और मेरे भैया जो थे वो 5-6 में पढ़ रहे थे। तो उसी समय वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पोर्ट्रेट बना रहे थे और मैं लाला लाजपत राय जी का पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि वो बना रहे थे, बड़े थे तो सारा सामान था, पेंसिल वगैरह था, तो मैं भी स्टार्ट कर दिया। तो उसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ कि लाला लाजपत राय जी का जो था कैप जो था वो बहुत सिंपल था। मैं वो कैप को ड्रॉ करते ही उनका कैरेक्टर आ गया कि आई कैन डू बेटर देन अदर्स, इन द सेंस की बेटर देन माय ब्रदर, मतलब एल्डर ब्रदर। वो मुझे स्ट्राइक किया और वहां से कहीं ना कहीं एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक मुझे डायरेक्शन मिला। और हमेशा से मैं मतलब ज्यादातर ड्राइंग करना स्टार्ट किया। जैसे आलेखन हो गया, उसके बाद में बेडशीट का डिजाइन हो गया। जितने भी मतलब मेरे क्लास के लोग थे तो मैं उन लोगों का ये आलेखन, उसके बाद में जो भी डिजाइन बाकी सारा चीजें कर दिया करता था। तो ये धीरे धीरे मतलब चलता गया और मैं थोड़ा ज्यादातर खेलने में और घूमने में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहता था। और मेरा जो फैमिली है वो मतलब स्पेशली साइंस से बहुत जुड़ा हुआ है। मतलब मोस्टली सभी घर के मेंबर्स जो थे वो साइंस की फील्ड की तरफ ही मतलब जोर देते थे पढ़ने और ऐसे करने के लिए। क्योंकि मेरे भैया भी मतलब डॉक्टरेट है स्पेशली मैथ से, और छोटा भाई भी वो भी डाटा साइंटिस्ट है, मैथ से ही रिलेटेड। और भी मतलब मेरे घर में कोचिंग भी मतलब 10 तक चलता है, नर्सरी चलता है 5 तक। तो वो भी सभी लोग मतलब थोड़ा फोकस रहता है कि नहीं साइंस के डायरेक्शन में फोकस रहता है। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उसमें उतना नहीं था। मतलब मैं ज्यादातर घूमने में और थोड़ा फन टाइप की चीजों में ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हो जाया करता था। और आपका ये काम में भी अभी जो काम बनाते हैं उसमें वो दर्शाता है कि आपका काम मतलब मनोरंजन और फन के साथ में उसका एक मतलब एक अच्छा उल्लेखन दिखता है आपके काम में। और आपका पैदाइश किस साल में हुआ था और क्या ये सच्चाई है कि आपके काम में एक तरीके का मतलब एक तरीके का एंजॉयमेंट दिखता है, एक तरीके का वही फन, वही एक डिस्कवरी ऑफ। हाँ, वो एनर्जी मुझे मतलब मैं हमेशा मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो वो एनर्जी मैं फील कर सकता हूँ। मतलब जो वर्किंग टाइम का मेरा प्रोसेस होता है, मेरे लिए प्रोसेस मतलब बहुत अहमियत रखता है। और जो आप अभी बोले हैं कि आपके काम में वो एंजॉयमेंट, वो सारी चीजें देखता है, तो जब हम खेल खेलते हैं या फिर एक एंजॉयमेंट में होते हैं तो एक अलग सा एनर्जी काम करता है, एक अलग सा मूवमेंट होता है। मतलब वो हर मतलब हम एक्टिव होते हैं थोड़ा। वो सारा चीजें हम ड्यूरिंग मतलब काम में भी हम अपने आप को फील कर पाते हैं कि मेरे काम में मतलब वो
स्पीड, वो मतलब मूवमेंट, वो एनर्जी, सारी चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। और ये चीज मतलब हम बचपन से ही मतलब अपने आप को ऑब्जर्व किए हैं कि मैं कहीं ना कहीं मतलब कुछ थोड़े से, जैसे ये सारा जो एरिया है मतलब जो थोड़ा सा खेल से रिलेटेड है, जो थोड़े फन से रिलेटेड है, जो थोड़े आर्ट से रिलेटेड है, तो खाना भी मैं बहुत मतलब बचपन में ही सीख लिया था। तो हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट करना में मतलब मेरा बिलीव था, या फिर बोल सकते हैं वो कहाँ से मतलब मेरे नेचर में है, क्योंकि मैं फार्मिंग से रिलेटेड हूँ, बैकग्राउंड से हूँ। तो हमेशा मतलब काम में मतलब फार्मिंग में भी मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता था। आपके पिताजी, आपके बाबूजी खेतीहर हैं, वो क्या करते हैं? हाँ, वो फार्मिंग करते हैं और ढेर सारे वेजिटेबल्स और धान गेहूँ इस तरीके का बाकी फसलें उगाते हैं। आप बताएंगे आप कौन से साल में पैदा हुए हैं? मैं 1993 में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, तो मतलब आपके पैदाइश के बाद में, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि एनिमेशन और मतलब ये सब जो एनिमेशन होता है जो हम देखते हैं कि वीसी की एनिमेशन हो रहा है, और मालूम है एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जैसे कोई 80 के दशक में पैदा लिया रहा था, उससे पहले पैदा लिया रहा था, तो उसका वैसा एक रिलेशनशिप नहीं रहता पॉपुलर कल्चर के साथ में, मतलब एनिमेशन के साथ में, या जो मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ में, उन लोगों के पास में वैसा एसोसिएशन नहीं था। लेकिन जो आप लोग पैदा हुए हैं मतलब 90 के दशक में, और उसके बाद में आपका एक नेचुरल उसके साथ में एक संबंध रहता है, क्योंकि आप पैदाइश से ये देखते रहते हैं। तो आपको अपने काम में ये मुझे तो दिखता है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, तो आप बताइए आपके काम में भी ये है कि कैसा है? हाँ, ये जो आप बोले हैं अभी, मैं बहुत क्लोज हूँ उससे और बहुत जुड़ा हुआ हूँ, जो स्पेशली ऑर्गेनिक चीजों से। और अपने काम में भी मैं बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करता हूँ। और मेरा बिलीव स्पेशली है मतलब बॉडी को लेकर के कि बॉडी इज काइंड ऑफ मतलब मटेरियल, एक मटेरियल ही है। बट हम लोग रियलिटी में क्या है कि वो एक रिलेशन है हमारे गांव के साथ। ऐसा तो नहीं है ना कि उस गांव से वो मेरा ही गांव है, उस गांव के साथ मेरा एक रिलेशन है। लाइक सेम द बॉडी इज काइंड ऑफ मटेरियल, इसके साथ एक मेरा मतलब रिलेशन है, इट्स ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद में हम जिस स्पेस और परिवेश में रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही मतलब इन्फ्लुएंस था, या फिर वो उसी से इन्वॉल्व था। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से बोल सकते हैं, प्लांट मतलब बाकी जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं। तो आपके काम में ये कैसे दर्शाता है ये चीज, इस रिलेशनशिप का? आपके काम के जो फिजिकलिटी में है, जिस चीज को आप दर्शा रहे हैं, उसमें ये कैसे ऑर्गेनिक चीज आप इस, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर आपने एक विवरण दिया है, लेकिन उसका आप समझाएंगे आपके काम में व्यूअर ये कैसे देखता है? स्पेशली मेरे काम में जो है, स्पेशली मैं अपने काम में एक तो रिलेशन ढूंढता हूँ, मतलब स्पेशली उसी को लेकर के मेरा कंसर्न है। जैसे इसका इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारा सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, ये भी इसका हम पार्ट है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हम डिफरेंट हैं या डिफरेंट हैं। यदि हम इस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या बोलते हैं कैरी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए कैरी कर रहे हैं, आफ्टर देन इट कैन बी पार्ट ऑफ द। क्या आप अपने चित्रण को एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे? हाँ, मैं अपने चित्र को मतलब पूरे तरीके से अब्स्ट्रक्शन नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसमें अब्स्ट्रक्शन ही है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कभी कभी मतलब बीच में थोड़े से मतलब फिगरेटिव ही चीजें लाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जब पूरा अब्स्ट्रक्शन में घुस जाते हैं तो क्या होता है, हम जिस टाइम और स्पेस में स्पेशली रहते हैं ना, वो टाइम और स्पेस इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना फास्टली मूविंग हो रहा है, इतना अब्स्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आर्टिस्ट क्या बोलते हैं, स्पेशली डेली जिस तरीके से चीजों को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको एक सही रूप देना मतलब नाइंसाफी हो जाता है कि नहीं, पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, हम एक अपने एक्सपीरियंस को, फिजिकल एक्सपीरियंस को, या फिर क्या बोलते हैं बाकी सोशल पॉलिटिकल सारे, क्योंकि एक यदि हम काम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बस और बस एक डायमेंशन को या फिर एक आयाम को पकड़ के रख रहे हैं।
और इसमें हमारा पूरा कोई का ऐसा पूरा कोई इसमें कोई एक नैरेटिव आता है, इसमें कोई सिंबल्स दिखते हैं आपके काम में जो हम कभी देख सकते हैं, जो फिगरेशन आप करते हैं उसमें, जैसे आप एक उदाहरण देंगे आपकी पेंटिंग में क्या किसका फिगरेशन है? हाँ, मेरे फिगरेशन में स्पेशली टोर्सो थोड़ा सा वैल्यू मतलब रखता है, टोर्सो। हाँ, जैसे जो बॉडी है, बॉडी एक मतलब बहुत ब्यूटीफुल मतलब या स्ट्रक्चर है, उसका टोर्सो जो है मतलब कोर पार्ट है। आई वांट प्रिजर्व द कोर पार्ट, मतलब इट मीन कि आई जो मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी इन द सेंस यहाँ की इन्वायरमेंट, मतलब होल इन्वायरमेंट सराउंडिंग, क्योंकि वो उसी का पार्ट हम लोग हैं। जो मतलब जो रिलेशन है उस रिलेशन को मतलब हम कहीं न कहीं प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रक्शंस, उसके बाद में वायलेंस, जिस सारा चीजें चल रहा है कहीं न कहीं डेली बेसिस पे या फिर हमेशा, मतलब हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अपने हम कोर पार्ट से जो है कहीं न कहीं डिस्टेंस मेंटेन करते चले जा रहे हैं। तो मेरा कंसर्न स्पेशली मतलब ये है कि हम अपने जो कोर रिलेशन है, मतलब हमारा इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ, क्योंकि हम उसी का पार्ट है, तो वो उसके बाद में बाकी ढेर सारा मतलब जिस तरीके से हम लोग मतलब हाइब्रिड मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल, ढेर सारे मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा कंसर्न मतलब इस डायरेक्शन में भी है कि हम लोग कैसे क्या बोलते हैं बॉडी को जो उसको डिफॉर्म मतलब एक तरीके से रीशेप कैसे दे रहे हैं, और उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, तोड़ कैसे रहे हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं उसमें ढेर सारा चीजें ऐड कर, आर्टिफिशियल तरीके से चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो इट्स मतलब ऑल पार्ट ऑफ द मतलब सोसाइटी एंड व्हाट्स गोइंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस, बट या फिर क्या बोलते हैं, मेरा होप है कि हम क्या बोलते हैं यदि बेहतर तरीके से समन्वय बैठा पाए मतलब चीजों में, तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा चीजें हम, क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं मतलब इन्वायरमेंट और बाकी सारा चीजें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत, क्योंकि हम स्पेशली इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि हम फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरा स्पेस में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हम फिजिकली देख पाते हैं, और किस लेवल का मतलब डिफरेंसेस हुआ है। और आप अपने काम को, हाँ आपके गांव था, बताइए। वो गांव स्पेशली गांव में मतलब क्या था कि जैसे कुछ छोटे नार बोलते हैं गांव साइड में, वो छोटा मतलब ऐसे पानी रहता है, उसके बाद नहर होता है, और ढेर सारे पॉन्ड्स होते हैं, ढेर सारे लेक छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत ही नेचुरल है। लेकिन विदिन का मतलब कुछ ही साल में क्या हुआ कि उसमें अभी मतलब पानी, उधर सोर्सेस पानी का जो रिसोर्स है वो नहीं रहता है, मतलब सब सूख जाता है। इवन हमारे गांव में और आजू बाजू गांव में लोग मतलब मार्च अप्रैल मई ये सब में ऐसा सिचुएशन होता है कि लोग दूसरे गांव भी जाके पानी लाते हैं, और कुआं सारे सूख जाते हैं, मतलब ऐसे अब 300-400 फीट भी मतलब पता चला बोरिंग कराने पर भी पानी मतलब मुश्किल है। तो ये हम लोग मतलब डायरेक्टली एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब फिजिकली एक्सपीरियंस है हम लोग का कि 25-6 ईयर में 7 ईयर में मतलब कितना डिफरेंसेस आया है। अब इस लेयर से किस लेयर पे हम लोग मूव किए हैं वो हम बेहतर तरीके से पाते हैं, मतलब देखे हैं। तो और आप बनारस किस साल गए, आपने क्या पढ़ा, आपका कौन सा, आपका प्रैक्टिस उस समय क्या था, उसमें बदलाव क्या हुआ कि मैं आर्ट पढ़ने के लिए पहली बार मतलब मिर्जापुर गया, और मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट होता है। मैं अपने आप को कभी नहीं मानता कि मैं बीएफए में आने के स्टार्ट किया। मैं मतलब 9-10 में तो था ही, मतलब इन्वॉल्व था, लेकिन 11 में आने के बाद मतलब 11th में आने के बाद में पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मैं आर्ट पढ़ने के लिए ही मिर्जापुर सिटी गया था। वहाँ पर आर्ट के टीचर भी थे जो बनारस मतलब बीएचयू से बिलोंग करते थे। ये कौन सा कॉलेज नाम था? बीएलजे इंटर कॉलेज, बाबूलाल जायसवाल इंटर कॉलेज। अच्छा। तो वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और मैं वहाँ पर जब पढ़ाई करता था तो 80% मैं आर्ट करता था, बाकी 20% में बाकी सब्जेक्ट को मैं मतलब मेंटेन करता था। 12 में मैं स्पेशली बीएचयू में एडमिशन लिया, और बीएफए में स्पेशलाइजेशन में मेरा पेंटिंग डिपार्टमेंट था।
और वहाँ का एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा सीनियर्स के साथ में, मतलब जो एक फ्रेंडशिप या फिर एक रिलेशन जो हम लोग बना पाते हैं, उनसे ढेर सारा चीजें ले पाते हैं, वो सारा भी मतलब हम अपने आप को थोड़े बेहतर समझते हैं कि मैं अच्छे से लोगों से मिल पाया। और टीचर्स भी अच्छे थे जो अच्छा गाइड किए। तो वहीं से क्या हुआ कि मैं आर्ट को तो समझा, लेकिन क्या हुआ एक जो जो मुझ में थोड़ा कुछ न कुछ ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब हम सिर्फ आर्ट कर रहे हैं, मतलब एक स्किल डेवलप कर रहे हैं या फिर क्राफ्टिंग ही कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब क्योंकि मेरा थोड़ा स्किल भी बहुत हाईली हो गया था उस लेवल पे। एक टाइम के बाद हम धीरे धीरे मतलब ढेर सारे चीज़ों से मतलब क्या होता है, क्वेश्चन एराइज होने लगता है कि नहीं, ये इस लेवल का क्या बोलते हैं, ये क्या रिलेशन है, नहीं है। तो वहाँ मतलब उस, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक दो इंस्टॉलेशन मैं मेस में किया था। वहाँ का जो मेस था तो मोस्टली क्या होता था, मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ करना चाहिए मतलब इस एरिया में कुछ ऐसे ड्राइंग्स या फिर कुछ और। तो मैं पूरे के पूरे जितने भी पिलर्स थे और कुछ सीलिंग्स था, उस पर ढेर सारा मैं करीब ड्राइंग किया था। 16 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। उस समय तो मतलब अच्छे से हम उस डायरेक्शन में मूव हुए, क्योंकि वहाँ का थोड़ा जो स्कूलिंग था वो भी मोस्टली था मटेरियल बेस्ड ज़्यादा था। और टीचर्स भी थे थोड़े, वो क्या रहता था कि हमेशा क्वेश्चन एराइज कर क्रिटिसाइज किया करते थे कि ये बाकी कन्वेंशनल मटेरियल ही क्यों, कन्वेंशनल मीडिया ही क्यों, और क्या तुम्हारे मतलब लाइफ स्टाइल से या फिर क्या बोलते हैं बाकी चीज़ों से ये रिलेशन मतलब रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है। तो इस तरीके का ढेर सारा जो क्वेश्चन था। उसके बाद में तो मैं कंटिन्यू मतलब 21st क्या बोलते हैं 21st का जितने भी वीडियो थे वो जो स्पॉन्सर बाय हुंडई का, वो उसके बाद में और भी मतलब ढेर सारे लोगों का प्रोसेस में देखना स्टार्ट किया। तो वो वहाँ से मतलब थोड़ा मुझे जो मुझे चाहिए था, जिस डायरेक्शन में मेरा मतलब इंटरेस्ट था, वो वहाँ से क्या बोलते हैं थोड़ा सा पुश मिला मुझे कि नहीं ठीक है, मैं मतलब मुझे मटेरियल्स में थोड़ा इंटरेस्ट था। और धीरे धीरे जहाँ पर मैं रहता था वो मतलब पूरा का पूरा ये थोड़ा मतलब एक्चुअली वो कैंपस ही पूरा का पूरा एक तरीके से फॉरेस्ट की तरह है, इट्स लुक लाइक फॉरेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो कैंपस भी मुझे अपने गांव अपना मतलब जो एक रिलेशन लंबा टाइम से हम मिस कर रहे थे, वो सारा का सारा वहाँ पर मुझे वो इन्वायरमेंट वो सारा चीजें मिल गया। अच्छा, लेकिन आप हैदराबाद में रहते, दक्षिण भारत में रह रहे थे, क्या आपको अपने, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, पहले बार आप एक ऐसे मतलब समाज या सिचुएशन में थे जो आपके मतलब जो जो आपका दिनचर्या है, जो आपका मतलब जिंदगी से बहुत परे था वो जगह, वो कहीं आपके काम में आया, आपके काम में दिखा? हाँ, ये चीजें अभी मतलब जब हम एचयू से निकल गए तब हमारे काम में मतलब क्योंकि जब हम मतलब हमारा काम बहुत ज्यादा स्पेस को लेकर के है। मतलब टाइम तो डेफिनेटली मतलब पैरेलल चलता है, लेकिन स्पेस मतलब हम क्या होता है कि कभी कभी हम टाइम के साथ मतलब अलग अलग जगह मूव करते हैं, लेकिन काम को क्या है कि स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं शिफ्ट करते हैं। जैसे हो सकता है कोई आर्टिस्ट एक मतलब बनारस में एक टाइम पे, मुंबई में एक टाइम पे, दिल्ली में एक टाइम पे, मतलब अलग अलग टाइम पे वो कैरी किया हो मतलब रहा हो, लेकिन उसके काम में एक सिमिलरिटी हो। मतलब ये हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता, अलग डजंट मैटर। बट क्या है मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ यदि मैं किसी प्लेस को मतलब कैरी कर रहा हूँ किसी मतलब अलग किसी भी टाइम मतलब, तो डेफिनेटली वो स्पेस कहीं ना कहीं मुझे मेरे प्रैक्टिस में डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है। और वो स्पेस मुझे मतलब बोलते हैं क्लू देता है कि यू हैव टू मूव मतलब इन द वे, मतलब वो मुझे एक डायरेक्शन देता है कि whatever you have, मतलब whatever you want, but you have to go through this, मतलब and bring all together, then it can be make sense for you. Otherwise तो आप कौन से सर्फेसेस को अब यूज करते हैं अपने काम में? क्या सर? कौन से सर्फेसेस को यूज करते हैं आपके काम में? प्रोसेस सर्फेसेस जो यूज करते हैं। ओके, सर्फेस। हाँ, जैसे पेंटिंग्स में यदि बात करूं तो मैं स्पेशली अपना खुद सरफेस प्रिपेयर किया हूँ मास्टर में। उसके साथ में पेपर पल्स के सरफेस में बना करके उस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया था।
और कैनवास पेपर्स, मतलब इस तरीके से मोस्टली जो सरफेस था। और हम ज़्यादा कंफर्टेबल कैनवास को मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। और यदि मटेरियल में जाए तो मटेरियल में वुड जो सरफेस है, वुड का सरफेस मतलब वुड हो गया, मतलब जितने भी नेचुरल्स मतलब एलिमेंट्स हैं वो सरफेस मेरा, वो मुझे जब सरफेस की तरह मतलब हम ले पाते हैं उसको। मतलब और खोज में आपका क्या इंस्टॉलेशन था? खोज पेयर रेसिडेंसी वो स्पेस को लेकर के था, वो उसी स्पेस को लेकर के था, खिड़की विलेज को लेकर के। ऑलरेडी मैं थोड़ा रहा भी था दिल्ली में कुछ टाइम का, मेरा कुछ एक्सपीरियंस अलग था। और जब मैं वहाँ पर रहना स्टार्ट किया थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए और थोड़ा विजिट करना स्टार्ट किया, क्योंकि दो साल कंटिन्यू मैं यहाँ पर आ गया, हैदराबाद में था। और हैदराबाद में हम कहाँ में कैंपस के अंदर थे, तो वो हम एक तरीके से अपने गांव में थे। मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे थे। आप जब एक डायरेक्टली मतलब एक अपोजिट इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बहुत स्ट्राइक करता है, मतलब हर चीज मतलब स्ट्राइक करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। तो और जहाँ पर खिड़की विलेज है वो स्पेशली एक तरीके से बहुत पॉलिटिकल स्पेस है। और वहाँ पर ढेर सारे माइग्रेट पीपुल भी अलग अलग कंट्री के भी रहते हैं, साथ में इंडिया के भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मतलब अलग अलग प्रदेश के लोग वहाँ पर रहते हैं। ऐसे हम लोग बात किए, थोड़ा मैं बात किया हैं सफोकेशन के साथ में एक लोगों का क्या बोलते हैं डिजायर कहीं न कहीं, और उसके बाद में ढेर सारे लिमिटेशन, एक बाउंड्री, मतलब लोग ढेर सारा मतलब लेयर्स हो गया था। लेयर्स मुझे फील कर पा रहे थे, देख पा रहे थे हम। क्या सफोकेशन वाला ही जो मतलब था, इसी एसेंस को मैं ट्राई कर रहा था कैप्चर करने का। वो चीजें हम कैसे मतलब एक इन्वायरमेंट कैसे दे सकते हैं जिसमें कि वो एसेंस हम क्रिएट कर दें। ये लॉजिक स्पेशली इसी लॉजिक या फिर क्या बोलते हैं, ये स्ट्राइक जो मुझे किया था, इसी को लेकर के मैं स्टार्ट किया मतलब धीरे धीरे काम को डेवलप करना। और क्या हुआ कि मेरा घूमने का नेचर है, तो मैं काफी घूम रहा था, घूम ही रहा था। तो ढेर सारा मुझे एलिमेंट्स भी मतलब वहाँ पर धीरे धीरे मिलता गया। और मेरा जैसा नेचर था कि मुझे कलेक्ट करने का हमेशा से इंटरेस्ट था। ऑब्जेक्ट तो हम जहाँ भी जाते थे क्या होता था, मुझे वो नोक करता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमें नोक करता है कि वो ऑब्जेक्ट हम रिमेम्बर कर लेते हैं। अच्छा, उस तरीके का पॉसिबिलिटी वहाँ उस स्पेस में है, और उस तरीके का फॉर्म उस जगह पे है, उस तरीके का मटेरियल उस जगह पे है। तो ये सारा चीजें क्या हुआ कि हम जैसे वहाँ दरवाजा कुछ जैसे डेमोलिश जो करते हैं, वो डेमोलिश वाले ढेर सारे दरवाजा लाके रखे हुए थे। और कुछ डिस्कार्डेड रैग था जो कि स्पेशली ग्रोसरी से रिलेटेड था। और कुछ कैटलॉग था जो कि कैटलॉग बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट की शॉपें होती हैं, वहाँ से कुछ कैटलॉग हम ये सरमाइका के कैटलॉग, अलग अलग टाइप के इंटीरियर्स के कैटलॉग इकट्ठा किए थे। तो वो जो डोर मतलब क्या था कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उनका एक छोटे स्पेस के साथ एक डोर का रिलेशन था। मतलब उनके लिए एक बहुत छोटा, मतलब जैसे टीन सेट का है। मेरे यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है मतलब, लेकिन ये क्या है कि हम जब एक स्पेस में एक ऐसे चीज को देखते हैं जो कि क्या बोलते हैं, हम वो चीजें क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, मतलब ऐसा हम रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्या, या फिर क्या बोलते हैं एक न्यू पॉसिबिलिटी ला सकते हैं क्या, एक देख सकते हैं क्या। तो इस तरीके का स्ट्राइक मतलब था। और ये हमेशा से मतलब मुझे रहा है, क्योंकि इसीलिए मैं मतलब वहाँ का जो स्पेस चुना था, वो जो किचन का एरिया था वो थोड़ा वहाँ बहुत छोटा है, बहुत नैरो है। ये रीजन था कि मैं वो जो रूम था वो रूम नहीं सेलेक्ट किया था, और उसको मैं थोड़ा एक लिमिटेड स्पेस करके वहाँ पर काम प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। और वो सारा प्रोसेसिंग जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, क्योंकि ड्यूरिंग मतलब वो पूरे सिनारियो में मतलब स्पेस में मैं देख पा रहा था कि बहुत रफनेस है, बहुत अनइवन है, मतलब बहुत सफोकेट, और बहुत ढेर सारा चीजें इसी तरीके से डिसमेंटल है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से सारा सिनारियो वहाँ चल रहा था। तो वो सफोकेशन में मतलब ट्राई किया। आप उस ऑब्जेक्ट पे पेंट किए, क्या किया? नहीं, उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ था कि जो मेरा रैक था, जो ग्लोसरी का रैक था, उसको मैं
और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। मतलब जैसे क्या होता है, ग्लोसरी का जो रेग होता है उसका एक एस्थेटिक और एक मीनिंग है कि उसमें हम बहुत ज्यादा क्राउड रखते हैं, मतलब ग्लोसरी के आइटम के क्राउड हम रखते हैं। तो वो मतलब उसको एज ए मेटाफर हम ट्राई कर रहे थे कि उसको हम और छोटे छोटे बॉक्स कर दिए थे, थोड़ा जेनेटिकल फॉर्म के हम कुछ उसमें थोड़े ग्राइंड करके उसके पीसेस को निकाल दिए थे ऐसे, और कुछ को ढक दिए, कुछ को हम कवर कर दिए थे, और उसके अंदर कुछ मेरे कलेक्शन के ऑब्जेक्ट थे। जैसे कुछ जगह मतलब हम गया था, लोग सब बात करते समय मतलब कुछ चीजें ऐसे इकट्ठा किए थे, और कुछ मैं फॉर्म बनाया भी था, कुछ ढेर सारे मैं फोटोग्राफ किया था, वो सारे फ्रेम मतलब मैं बनाया था, छोटा छोटा फ्रेम बनाया था। वो कुछ फ्रेम भी मतलब उसमें एज अकॉर्डिंग टू मतलब जो मुझे ज्यादा सेंसिटिव या फिर क्या बोलते हैं, क्या मुझे लगा स्ट्राइक किया कि नहीं इट कैन बी पार्ट ऑफ द मतलब माय वर्क। इस सीरीज का क्या नाम था प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट का नाम मैं स्पेशली दिया था लेट मी इमर्ज थ्रू माय बॉडी, या लाइक दैट। अभी प्रेजेंट में मैं अपने प्रैक्टिस के साथ में जैसे इससे पहले क्या था कि मैं थोड़े गेम डिजाइनिंग में काम किया, इससे पहले मैं थोड़े अपना कंपनी भी एक स्टार्ट किया था, उस कंपनी में भी मतलब काम किया। तो क्या हुआ कि ढेर सारा डिस्ट्रक्शन, मतलब वो क्या कंपनी था? डिजाइन बेस्ड था। हम लोग स्पेशली मतलब डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड था। जैसे कमर्शियल अप्रोच से स्पेशली सपोज किसी को कोई डिजाइन से ऑलरेडी उसका है, जैसे आर्किटेक्ट से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, या फिर कोई पब्लिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उस दौरान क्या हुआ कि हमें अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी मिले थोड़े, मतलब वहाँ से क्या हुआ फंडिंग हुआ, और उस फंडिंग को हम मतलब एज अ फिजिकली यूज किए। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो एक फ्रीडम है, मतलब मेरा जो एक एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, मतलब हम जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा था। मतलब वो 2 साल में मतलब और ये रीजन था कि क्या होता है, हम जब इस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें बहुत लिमिटेशन होता है, मतलब और उनको एक्सपेक्टेशन होता है आपसे कि आप मतलब उनको सपोर्ट करें, मतलब एक टाइम के बाद आप सपोर्ट करें। तो हमेशा से मेरा जो इस मतलब जो भूख है बोल सकते हैं, जो इंथुजियाज्म है, वो इस लेवल का है कि मैं छोटे सरफेस पे नहीं टिक पाता हूँ। मतलब मुझे एक बड़ा सरफेस या फिर वो एनर्जी, वो वेव मतलब मुझे फ्लो करने के लिए चाहिए। मतलब कि जैसे एक कैनवास लाया तो कैनवास में खोल दिया, उससे मैं कंफर्टेबल हो पाता था, क्योंकि जो मेरा एनर्जी था वो एनर्जी मुझे लगता था कि नहीं ये मतलब सरफेस मतलब मुझे मेरे लिए सही है। और वो जो काम मतलब कुछ बनाया वो अलग अलग स्पेस पे, सपोज कोई प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, और ये सब इसलिए मैं कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो जाए, और मेरा प्रैक्टिस भी कुछ पैसे मिल जाए, और मेरा प्रैक्टिस भी चल जाए। तो लेकिन क्या हुआ, इसमें मैं सही से तालमेल नहीं बैठा पाया। मतलब ऐसा जो ड्रीम ट्रैक है, मतलब जो हमेशा से मैं देखना चाहता हूँ, अभी मैं करना चाहता हूँ। तो इसलिए और जो लॉकडाउन के कुछ टाइम बाद से फिर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और अपना ओपन स्टूडियो अपने रूम में ही मैं 2020 में किया था, जिसमें कि वो इंस्टॉलेशन में था एक, जैसे वीडियो भी मैं कुछ एडिट करके किया था, और एलईडी भी मैं थोड़ा एलईडी में भी स्पेशली टैक्स में भी लीव करता हूँ, मतलब नंबर्स में, क्योंकि वी आर मतलब पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब हम एक टाइम पीरियड, एक नंबर का मतलब हिस्सा है, एक नंबर के मतलब इर्द गिर्द, एक नंबर के इन बिटवीन। तो और पास्ट को भी हम नंबर से देखते हैं, फ्यूचर को भी नंबर से मतलब देख सकते हैं या देखेंगे। तो क्या है, एक तरीके का थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी क्या बोलते हैं हम इनडायरेक्टली मतलब कैरी होता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में या जिस तरीके जहाँ पर रहते हैं और डेली बेसिस पे जिस तरीके से हम इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्लोबली, तो डेफिनेटली हम उससे हट नहीं सकते हैं। पॉलिटिकल सिनारियो मतलब पॉलिटिकल उससे हम अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली मतलब वन एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल, और ढेर सारा एस्पेक्ट हो सकता है, क्या बोलते हैं जैसे सोशल मतलब पॉलिटिक्स हो सकता है, और बिहेवियर पॉलिटिक्स हो सकता है, जेंडर। तो इस साल मतलब क्या बोलते हैं स्ट्राइक में, और उसके बाद में मेरा जो लैंग्वेज है
वो किस तरीके से बाकी एसेंस को कैसे हम कैरी कर सकते हैं और कैसे ऑल टुगेदर मतलब एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। बट स्पेशली मेरा जो काम है वो इन्वायरमेंट बेस्ड है, इकोलॉजी बेस्ड है मतलब, और वो बॉडी के ऊपर है मतलब, वो भी ऑर्गेनिक बॉडी मतलब। आई फील मतलब आई हैव बिलीव कि माय बॉडी इज ऑर्गेनिक बॉडी एंड इट्स यूनिवर्सल बॉडी। और गेमिंग का एस्थेटिक आपके काम में भी आया है, जबकि आपका अनुभव है इसमें, गेमिंग में, डिजाइन में अभी आ रहा है क्या? क्योंकि उसमें एक टाइम और स्पेस और एक मतलब एक कौतूहल होता है ना गेमिंग में, आप देखेंगे। हाँ, वो गेमिंग में हाँ, मैं ज्यादा गेमिंग के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ मुझे वैसा मुझे समझ में आता क्या है। हुआ सर कि मैं इसको भी थोड़ा सा विस्तार दूंगा, थोड़ा सा मतलब बात करूंगा। क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद भी मुझे लगा कि ये मुझे डायमेंशन नहीं दे रहा, मेरे प्रैक्टिस को डायमेंशन नहीं दे रहा। मैं अपना कंपनी स्टॉप की बंद कर दिया थोड़ा। उसके बाद में फिर मैं सोचा कि मेरे प्रैक्टिस को कैसे मतलब क्या चीज सपोर्ट कर सकता है। तो मुझे लगा कि एक गेम मतलब एक डिजाइन जो गेम मतलब जो डिजाइनिंग फील्ड है इंडस्ट्री, इसमें मतलब थोड़ा इनकम है, मतलब यहाँ से हम पैसा अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या है, स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, और वो भी स्किल में भी टेक्निकल स्किल। और एक टाइम और स्पेस के मतलब टाइम के साथ मतलब मुझे कहीं ना कहीं हेल्प मतलब एक डायमेंशन दे सकता है, मेरे प्रैक्टिस को भी डायमेंशन दे सकता है। तो ये रीजन था कि मैं गेम में फिर एंट्री किया। लेकिन 2-3 महीने के बाद मैं ज्यादा गेम में नहीं रहा, 2-3 महीना ही रहा। एक बहुत ज्यादा लिमिटेड मतलब देख पा रहा था जो हाँ, जो मेरा टाइम मतलब है पूरे मतलब जो शेड्यूल है उसको एक तरीके से, क्योंकि हम जब बाकी का काम करते थे अपना कंपनी का, तो उसमें एक फ्रीडम रहता था, मतलब एक अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज करते थे शेड्यूल को। यहाँ पर क्या था कि हम मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम टाइम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और लेकिन क्या था कि उसमें डिमांड था मतलब फुल टाइम कैरियर। तो कहीं वो अनुभव आपके काम में अभी आ रहा है, आपको लग रहा है जो समय आपने वहाँ पर बिताया? नहीं, ये 3 महीने का अनुभव तो नहीं बोल सकते हैं मतलब आ रहा है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, एक नोशन जो एक एक्सपीरियंस आप जब करते हैं ना किसी दूसरे फील्ड का, या तो क्लोज है आपके फील्ड से, आप उसकी डिसिप्लिन को देखते हैं और उसकी क्या बोलते हैं, या जो एनर्जी है, अब जो एक ट्रैक है, जिस ट्रैक के थ्रू जो प्रोसेस है उन लोगों का, वो डेफिनेटली वो चीजें इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हम डेफिनेटली वो कैरी हो रहा है या मतलब हो रहा है डेफिनेटली। और अब आप अपना काम कहाँ देख रहे हैं जाते हुए? अभी मैं वो नहीं मतलब बोल सकता कि हम अपने काम को कहाँ देख रहे हैं, लेकिन अपने काम को हम ये जरूर देख रहे हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी का जरूरत है, जिससे कि क्योंकि मैं 2-3 प्रपोजल ऑलरेडी बनाया और हमेशा से था कि कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए तो मैं उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं। लेकिन 2 साल से विद इन द 2 ईयर मतलब वो फाइनेंशियल मैं खुद भी मतलब एफर्ट किया, लेकिन क्या हुआ फाइनेंशियल वो मेंटेन नहीं कर पाया। और वो सारे मतलब प्रोजेक्ट जो थे, जो एक्सपेरिमेंट मेरा किसी डायमेंशन में किसी डायरेक्शन में एक डायमेंशन के लिए था, वो मतलब थोड़ा सा स्टक है। लेकिन मैं अभी मतलब अपने काम को बहुत एक दूसरे डायमेंशन में देख पाता हूँ और देख रहा हूँ। और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मतलब गेम का भी मतलब एक मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस है। और ये मेरा जो स्टार्टअप का था, क्या बोलते हैं, जो मैं कुछ पब्लिक, लेकिन मैं खाली उसमें मैं एक एस्थेटिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि अपने काम को एस्थेटिकली और आप अपने काम को कंसेप्चुअली कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपका क्या ड्रीम कहाँ पर है, उसको कैसे देख रहे हैं, जहाँ पर आप उसका एक दिशा होता है ना, जैसे आप एक प्रैक्टिस का एक मतलब एक, जैसे आप कहते थे कि आपको भौतिक देह से आपका एक लगाव है ऑर्गेनिक बॉडी के साथ में है, तो आप उसको काम को अभी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, उस चीज के मैं पूछना चाह रहा था। मैं उस काम को एक्चुअली मैं जो एस्थेटिक है मेरे लिए, वो एस्थेटिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस लेवल का इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं हम एस्थेटिक बना रहे हैं। मेरे लिए एक रिलेशन, और मैं उसको मतलब ऐसा नहीं देखता कि नहीं मुझे एस्थेटिक बनाना है या फिर क्या बोलते हैं मुझे विजुअल्स बनाने हैं। मुझे क्या है कि जैसे एक मटेरियल है, एक प्रोसेस है, और हम किसी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं,
itself मतलब वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी चीजें ही मतलब ढेर सारे अलग अलग तरीके से कभी कभी हमें सेटिस्फाइड कर देता है। कभी कभी क्या होता है, कोई फॉर्म ऑलरेडी मतलब अपने अपने मूल रूप में, मतलब वो मूल रूप में ही क्या बोलते हैं, उसका जो कंडीशन है उसी कंडीशन में वो बहुत परफेक्ट होता है, मतलब वो अपीयरेंस दे देता है कि नहीं। तो इस चीज ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप उस ऑर्गेनिक सेल्फ को एक मूल रूप देना चाहते हैं, उसको दर्शाना चाहते हैं, और यही आपका एक मतलब जद्दोजहद है, आपका एक मतलब एम्बिशन है या एम है आपकी प्रैक्टिस में, देख। डेफिनेटली मतलब मेरा यही मतलब मोस्टली कंसर्न है कि कैसे हम लोग मतलब जो रिलेशन है, मतलब ऑर्गेनिक जो रिलेशन है हमारा, मतलब क्योंकि जैसे हम अभी बात किया था कि मेरा बॉडी इज ऑर्गेनिक बॉडी, मतलब तो हम ऑर्गेनिक मतलब हमारा ऑर्गेनिक रिलेशन ऑर्गेनिक चीजों के साथ है, तो हम उसका बॉन्डिंग कैसे मतलब बरकरार बना सकते हैं, कैसे मतलब बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टाइम और मतलब या स्पेस जिस तरीके से सारा चीजें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि जो ऑर्नामेंटाइजेशन जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, मतलब हम जिस तरीके से बॉडी के साथ जिस तरीके से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और या मतलब किस लेवल पे या फिर कितना बैलेंस कर सकें ताकि एक हेल्दी रिलेशन मतलब फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और बाकी मतलब अपने खुद के लिए, दूसरों के लिए बना सकें और एक अच्छे सोसाइटी के लिए बना सकें। सेट माई सेल्फ अराउंड व्हाट आई हैव नोशन एंड व्हाट आई हैव बिलीव। या धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत हमें खुशी हुई। थैंक यू विनीत मौर्य जी, थैंक यू।